हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन को विद्वान एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा कोई संस्था व्यवस्था करती है और उसे अधिकतम क्षमता से अच्छे परिणाम देने के योग्य बनाती है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन एक जीवंत, गतिशील और सहयोगात्मक जनतंत्र प्रक्रिया है जो अध्यापकों के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, इसलिए भौतिक विज्ञान के अन्य प्रशासन क्षेत्रों के समान शिक्षा प्रशासन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसमें जनतांत्रिक रूप से नीतियों को लागू किया जाता है और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता होती है, किंतु व्यवस्था स्वविवेक पर आधारित होती है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को हम निम्नलिखित रूप से समझते हैं। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं तथा कुछ इसे विज्ञान मानते हैं तथा समन्वयकारी विद्वान इसे विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं। इस संदर्भ में इनके अपने अपने तर्क हैं। जैसे शैक्षिक प्रशासन कला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रशासक बनाए नहीं जाते, यह तो जन्मजात होते हैं। उनमें जन्म से ही प्रशासन संबंधित योग्यताएं एवं क्षमताएं होती हैं। लेकिन इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रशासक जन्मजात नहीं होते, यह तो परिस्थिति जन्य होते हैं, क्योंकि जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। इससे अभिप्रेत निकलता है प्रशासन एक कला है जो ज्ञान वृद्धि के साथ साथ अनुभव और अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु यह भी सत्य है कि जिनमें जन्मजात गुण व योग्यताएं होती हैं वे थोड़े से ही प्रयास से, अनुभव व अभ्यास से कुशल प्रशासक बन जाते हैं। स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रशासन एक कला है और जो अधिक अनुभव व अभ्यास से परिमार्जित होती है और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होती है। अब शैक्षिक प्रशासन विज्ञान के रूप में। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान में विषय वस्तु का जिस प्रकार विधिवत अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन संबंधी तथ्यों को एकत्र किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर से सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन में संबंधित तथ्यों को एकत्र किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर से सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार उपलब्ध जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अतः शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन न केवल कला है, न केवल विज्ञान। शैक्षिक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है। यह दोनों का समन्वित अध्ययन है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक रूप से प्रशासन में कला और विज्ञान दोनों ही सम्मिलित हैं। इन दोनों के अभाव से ही प्रशासन में चमत्कार होता है, अर्थात सुशासन की स्थापना होती है। इस प्रकार कहा जाता सकता है कि मानवीय कौशलों का ज्ञान कला से होता है, तो दूसरी ओर अनुभव और अभ्यास तथा क्रमबद्धता विज्ञान से प्राप्त होती है। अतः शैक्षिक प्रशासन सैद्धांतिक व व्यवहारिक परिस्थितियों में कला एवं विज्ञान दोनों है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से सीखना आवश्यक है। इसके साथ ही उच्च तकनीकी का ज्ञान और संबंधित आवश्यक सिद्धांतों का स्वरूप लचीला होता है, क्योंकि इसमें मानवीय और भौतिक साधनों का सदुपयोग करना होता है। इनका सदुपयोग ही बालक के अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करता है, उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। तभी बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। शैक्षिक प्रशासन मानवीय क्रिया है जो
दार्शनिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। इसलिए यह अन्य प्रशासन से भिन्न है। शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करते हैं। इसका विकास प्रयोग एवं शोध कार्य पर करता है। धन्यवाद।